कुछ हफ्ते पहले भारत के फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने एक नोटिस निकाला, दूध A1 और A2 के नाम से प्रमोट करना बंद किया जाए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एफएसएसएआई ने अपना डिसीजन वापस ले लिया। पर क्यों? पहले A1 और A2 दूध में फर्क समझते हैं। दूध में दो टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, वे और केसिन। केसिन का एक सब टाइप होता है बीटा केसिन। बीटा केसिन के दो टाइप्स होते हैं, A1 और A2। अब क्वेश्चन ये है, एफएसएसएआई को A1 और A2 में फर्क क्यों नहीं लगता है? पहला रीजन, भारत में ज्यादातर दूध पहले से ही A2 है। अमूल के फॉर्मर एमडी RS सोधी जी के अकॉर्डिंग देसी गाय जैसे कि गिर, साहिवाल और थारपारकर सिर्फ A2 दूध ही देते हैं। 1970s के व्हाइट रेवोल्यूशन के दौरान दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूरोपियन नस्लें जैसे जर्सी और होल्स्टीन का क्रॉस ब्रीडिंग किया गया था। लेकिन आज भी देश में ज्यादातर दूध देसी गायों और भैंसों से ही आता है, जो नेचुरली A2 दूध ही देते हैं। तो आप जो दूध पीते हो, चांसेस है कि वो ऑलरेडी A2 है, चाहे उस पे लेबल हो या ना हो। A2 दूध के हेल्थ बेनिफिट्स का कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। 2012 की एक स्टडी ने क्लेम किया था कि A1 दूध हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे टाइप 1 डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस और ऑटिज्म से जुड़ी हो सकती हैं, जबकि A2 दूध इन रिस्क फैक्टर्स से बचा सकता है। लेकिन बाद की रिसर्च से पता चला कि ये क्लेम्स पूर्ली डिजाइन स्टडीज और एनिमल ट्रायल्स पर बेस्ड थे। तो A2 दूध का क्रेज शुरू कैसे हुआ? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। 1990s में वहां के डेयरी मार्केट में नए प्रोडक्ट्स की जरूरत थी। तब A2 मिल्क कंपनी बनी और उन्होंने A2 दूध को हेल्थ कॉन्शियस चॉइस के रूप में प्रमोट किया। प्रोफेसर कीथ वुडफोर्ड ने एक किताब लिखी जिसमें A1 प्रोटीन को हेल्थ इश्यूज से जोड़ा गया। लेकिन बाद में पता चला कि वुडफोर्ड का खुद का संबंध A2 मिल्क कंपनी से था, जिससे मार्केटिंग टैक्टिक्स पर सवाल उठ गए। फिर भी A2 मिल्क काफी पॉपुलर हो गया। इंडिया में नॉर्मल मिल्क 50 से 65 रुपए पर लीटर मिलता है, जबकि A2 मिल्क 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। और A2 घी जो सिर्फ फैट होता है वो भी 10 गुना महंगा मिलता है, जबकि प्रोटीन का कोई उसमें रोल नहीं है। लेकिन एफएसएसएआई ने अपना फैसला बदला क्यों? क्योंकि A2 मिल्क लेबल इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन डेयरी एक्सपोर्ट्स को कम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकता है। इसी वजह से एफएसएसएआई अब स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर ब्रांडिंग का एक क्लियर डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं।